नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को दिए नियुक्ति पत्र। कहा, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए लगातार प्रयासरत है सरकार। हरिद्वार में नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का हुआ शुभारंभ। खिलाड़ियों को एक ही छत के नीचे विभिन्न खेलों की मिलेगी सुविधा। आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को दी जाएगी निःशुल्क ट्रेनिंग। और देहरादून में राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में 5 दिवसीय फैकल्टी ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू। राज्य दिव्यांगजन आयुक्त ने कहा, प्रदेश के दिव्यांगजनों को प्रशासनिक पदों के लिए निःशुल्क कोचिंग सुविधा के लिए तैयार की जाएगी पॉलिसी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। साथ ही दून मेडिकल कॉलेज में 26 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित प्रेक्षागृह का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज लगभग 1300 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में वर्षों से नियुक्तियां रुकी हुई थी, जिनको पिछले 2-3 सालों में शुरू किया गया है। इन नियुक्तियों के होने से स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी और नर्सिंग स्टाफ की कमी पूरी होगी, जिससे लोगों को बेहतर इलाज मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब तक 22,000 पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं, जो ऐतिहासिक आंकड़ा है। और इन नियुक्तियों के हो जाने से हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। नर्सिंग स्टाफ की जो कमी है वह भी पूरी होगी और लोगों को अच्छा इलाज मिले, अच्छी सुविधा मिले, उसके लिए हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। लगातार हमारा प्रयास है कि हमारे राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हों और नियुक्तियों का क्रम अनवरत रूप से हमने चलाया है। उसी का परिणाम है कि आंकड़ा हमारा 22,000 से ऊपर पहुंच गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक आंकड़ा है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा नवनिर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ हो गया है। हरिद्वार में बने इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के खुलने से एक ही छत के नीचे खिलाड़ियों को कई तरह के खेलों की सुविधा मिलेगी। अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मुफ्त में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल कुमार सिंह ने बताया कि करीब 1.5 वर्ष से बन रहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, स्क्वैश, वॉलीबॉल, जिम की सुविधा है। इसमें एक कैफेटेरिया भी बनाया जाएगा और कोच की भी व्यवस्था की जाएगी। वहीं निर्बल आय वर्ग के खिलाड़ियों का चयन कर उनको निःशुल्क खेल की सुविधा और प्रशिक्षण दिया जाएगा। खिलाड़ियों की विशेषज्ञों द्वारा काउंसलिंग भी की जाएगी। इसमें हम लोग यहाँ स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी रन करने वाले हैं। जो बच्चे हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, गवर्नमेंट स्कूल में हमारे पढ़ते हैं, जिनके पास प्रतिभा है, उनको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी। एक उसमें मॉडल डिसाइड किया जाएगा कि कितने बच्चे पर स्पोर्ट्स ले सकते हैं, कौन से स्लॉट में लिए जाएंगे, क्या उनके मानक रखे जाएंगे, कौन से एज ग्रुप रखा जाएगा। तो अभी वो डिसीजन हो रहा है एंड प्रॉब्ली नेक्स्ट मंथ विदिन 15-20 डेज हम उस प्रोग्राम को भी स्टार्ट कर देंगे। हर स्पोर्ट्स में अलग मसल्स यूज़ होती हैं, अलग स्किल सेट यूज़ होता है, तो उसके रिस्पेक्ट में कैसा उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। तो इट इज़ नॉट अ फैसिलिटी कि ये एक तरीके से लेजर के रूप में इसको देखा गया है। इसमें हमने NIS सर्टिफाइड कोचेस रखे गए हैं। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का संचालन कर रही निजी एजेंसी के एरिया मैनेजर रामानुज पांडे ने बताया कि लोगों को मेंबरशिप के माध्यम से यहां पर खेल की सुविधा प्रदान की जाएगी, जो हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के नियमों के अनुसार ही संचालित होगी। अगर हम लोग किसी भी पैकेज की बात करते हैं, चाहे वो आपका क्रिकेट का है, बैडमिंटन का है, लॉन टेनिस का है, मंथली कैलकुलेशन किसी भी पैकेज की 1,000 या 1,200 रुपये से ऊपर नहीं आ रही है, अगर हम सालाना मेंबरशिप में जाते हैं तो। और सुविधाओं की अगर मैं बात करूं, इस पैकेज को हम वैल्यू की तरह कैलकुलेट नहीं करेंगे कि हमने जो पेमेंट दिया उसकी मंथली कैलकुलेशन दिखाएंगे। हम इसको उस चीज़ से देखेंगे कि इतने कम प्राइस कार्ड में अगर आप अपने बच्चे को इधर किसी ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं तो सबसे अच्छी बात है कि अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा उसको।
दिव्यांगजनों को बेहतर और तकनीकी ज्ञान देकर मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून में आज से 5 दिवसीय फैकल्टी ट्रेनिंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में राज्य दिव्यांगजन आयुक्त गौरव सिंघल मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह फैकल्टी ट्रेनिंग सराहनीय है। प्रदेश सरकार भी दिव्यांगजनों के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट आदेश हैं कि प्रदेश के सभी दिव्यांगजनों को IAS PCS की फ्री कोचिंग दी जाए, जिसके लिए पॉलिसी तैयार की जा रही है। इसके अलावा सभी दिव्यांगजनों को फ्री उपकरण दिए जा रहे हैं। जाता है किसी भी ट्रेनिंग से फ़ायदा होता है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विभिन्न निर्णयों में इस आवश्यकता पर काफ़ी जोर दिया गया है कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए जो स्पेशल एजुकेटर हैं उनके प्रशिक्षण पर या उनकी व्यवस्थाओं पर काफ़ी ध्यान दिया जाए, और इसके क्रम में एक कार्यक्रम किए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा, और इससे निश्चित रूप से ही सभी को फ़ायदा होगा। इसके साथ ही NIVH संस्थान के प्रतिनिधित्व निदेशक इंजीनियर मनीष वर्मा ने बताया कि यह कार्यशाला 31 मार्च तक चलेगी, जिसमें विभिन्न स्थानों से आए स्पेशल एजुकेटरों को प्रशिक्षित किया जाएगा। सभी को तकनीक की जानकारी होना आवश्यक है, जिसके मद्देनजर इस तरह की कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंदर हम क्या है कि जितने भी DDRCs हैं आसपास के जो स्टेट के, चाहे यूपी के में हैं, चाहे उत्तराखंड के हैं या राजस्थान से, वहाँ से सब स्पेशल एजुकेटर्स यहाँ पे आए हैं। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम के में हम उनको जो डिफरेंट जो फील्ड में क्या क्या चल रहा है उसे अपडेट कराएंगे, उनको अवगत कराएंगे कि इसमें क्या क्या आज के स्तर पे क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं और किस प्रकार से वो अपने इस नॉलेज एनहांस करके अपने वहाँ पे गंतव्य जाके वो वहाँ पे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उत्तराखंड में अगले महीने से शुरू होने जा रही 4 धाम यात्रा को इस बार हरित यात्रा बनाने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि जिस तरह से प्रदेश में हुए नेशनल गेम्स को हरित रूप दिया गया है, उसी तरह पर्यावरण को देखते हुए 4 धाम यात्रा को भी हरित यात्रा बनाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए लोगों को विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। साथ ही सड़कों का निर्माण के अलावा तमाम तरह के कार्यों को सरकार द्वारा पूर्ण कर लिया गया है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा तीर्थ यात्री भली भांति अपनी यात्रा पूरी कर सकें। उन्होंने कहा कि पंजीकरण व्यवस्था से एक अनुमान मिलता है कि कब किस दिन कितने तीर्थ यात्री कौन से धाम में दर्शन के लिए जाएंगे, जिनके लिए पूर्व में ही व्यवस्था की जा सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत दिवस 4 धाम यात्रा जो आने वाली है उसको लेकर के समीक्षा बैठक किया था, और जो भी काम होने हैं उसको लेकर के उन्होंने निर्देश भी की दिए, चाहे वो सड़क है, पेयजल है, स्वास्थ्य है, और साथ ही साथ जो पंजीकरण है। और इस वर्ष जो राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए थे वो हरित खेल के थीम पर किए गए थे। उसी तरह चूँकि पर्यावरण की जो स्थिति है या जो जल की शुद्धता है वो एक गंभीर चुनौती समय के साथ बनता जा रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि इस साल की जो 4 धाम यात्रा है उसको हम लोग हरित यात्रा के रूप में आगे बढ़ाएंगे, और सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका यूज नहीं करेंगे। अगर कोई यूज करता भी है पानी की बॉटल्स वगैरह का, तो उसको इधर उधर फेंकने के बजाय उसको जगह जगह डस्टबिन लगाया जाए ताकि उनको प्रॉपर डिस्पोजल हो सके। और साथ ही साथ इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा, सभी से अपील भी की गई है। और जो प्रशासन है, चाहे पर्यटन का हो या जिले का हो या प्रदेश स्तर का, या जो हमारी नगर पालिका जिला पंचायतें हैं, सभी लोग मिल करके इस यात्रा को हरित यात्रा के रूप में आगे बढ़ाएंगे। कुछ जुर्माना वगैरह। टिहरी जिले के चंबा ब्लॉक के ग्राम पंचायत नकोट में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। उन्होंने क्षेत्रवासियों की अधिकांश शिकायतों और समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर क्षेत्र के विकास के लिए सुझाव मांगे। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अधिकारियों द्वारा विभिन्न विकास खंडों के सुदूर गाँव में जनसेवा थीम पर 22 से 30 मार्च तक इसी तरह रात्रि चौपाल लगाई जा रही है। रात्रि चौपाल में जन समस्याओं के समाधान के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। ग्राम पंचायतों में रात्रि चौपाल लगाने का फैसला ग्रामीणों की दिनचर्या और सरकारी दफ्तरों के कामकाज के समय को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जैसे यहाँ पे आवारा पशुओं के द्वारा जो कृषि को नुकसान हो रहा था, और साथ ही पेयजल, सड़क आदि की समस्याएं बताई गई हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका निस्तारण किया गया है, कुछ के लिए धन आवंटन की आवश्यकता है। तो शीघ्र ही सभी समस्याओं का हम लोग आने वाली योजना है उसमें रखेंगे और उसका समाधान करेंगे।
इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।